अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्यूटी एंड फिटनेस। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अतहर। आज का हमारा टॉपिक है डाइट कंट्रोल एंड कंसिडरिंग के मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, वेट लॉस के लिए भी, कुछ अपना फिटनेस मेंटेन करने के लिए भी और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदलने के लिए भी। सो वी हैव अ कपल ऑफ गेस्ट्स हियर विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा एंड शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज अ कुकिंग एक्सपर्ट, एंड हमारे साथ हैं शबीना एज वेल जो एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो चले मिलते हैं हमारे गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू टुडे? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइट कंट्रोल, और रमज़ान का महीना है और आप वैसे भी कम खा रहे होते हैं, तो हमें ये भी बात करनी है कि आप अपनी न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपका एक महीना है आप जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि यू आर नॉट कंज्यूमिंग सो मच फूड। सो व्हाट डू यू थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी? आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि खजूर से आपको ये कि पूरे दिन में अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है इतने सारे घंटों का, तो आपने खजूर ली, उससे आपको फ़ौरी तौर पे एक एनर्जी आपको मिल गई, और उसमें जो कैलोरीज़ हैं, लाइक एक खजूर में आपको कितनी 20 कैलोरीज़ मिल गई, तो बाकी आप 2 खजूरें भी ले सकते हैं इफ़ अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। सेकेंडली ये कि उसके बाद जो है आप कोई भी अच्छा सा ड्रिंक, मिल्क का या लस्सी या कोई ऐसी चीज़ ले लें। अगर आप और जो पकौड़े वगैरह इस तरह की फ्राई आइटम्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा सा, हाँ, तो उनको ज़रा अवॉइड करें फुली अवॉइड करने इसलिए कि ज़ाहिर बात है एक मंथ है रमज़ान का, इसी में सिर्फ ये सारी लवाजमात होते हैं, तो ठीक है थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन ये कि चेक एंड बैलेंस वाली बात के बिल्कुल रखिए अपने उस पर, अपने खाने पीने पर, कि हाँ मैंने 2 पकौड़े खाने हैं या मैंने 2 समोसे खाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना। और उसके बाद ये कि आपने कोई ना कोई लो फैट मिल्क ले लें, लो फैट मिल्क, ताकि आप अपनी जो भी आपका डाइट है आप उसको भी कंटिन्यू कर सकें और आप अपना ख्याल भी रख सकें और आपको कोई वीकनेस भी ना हो। अच्छा, तो शबीना आप बताएं कि रमज़ान का महीना है, आप वैसे भी कम खा रहे होते हैं, तो आप अपना एनर्जी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सहरी से स्टार्ट लूँगी। राइट, ऑफ कोर्स। और सहरी से मैं ये स्टार्ट लूँगी कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि डेली अगर वो पराठा ले रहे हैं तो पराठा ही ले रहे हैं, और वो भी एक से ज़्यादा भी मैंने देखा है, और वो अक्सर मैंने वो देखा है कि कीमे का सालन हो गया, ये हो गया, वो गया, बहुत ज़्यादा हैवी सहरी लेते हैं। तो सहरी का मतलब ये नहीं कि आप दोपहर का भी खा लें, रात का भी खा लें। सहरी का मतलब ये कि आप इतना फूड लें कि आपकी पूरी होल डे एनर्जी लेवल सही रहे, लेकिन एक्स्ट्रा ना हो। जैसे अगर आप सहरी ले रहे हैं तो सबसे पहले आप सहरी में ही थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। आप चपाती लें, डेली आप पराठा नहीं लें। वंस अ वाइल आप पराठा ले लो, ठीक है, लेकिन डेली नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली ये कि आप स्लाइस भी लें, आप कबाब, शामी कबाब, चिकन शामी कबाब आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो स्लाइस के साथ आप उसका सैंडविच बनाएं, और योगर्ट का यूज़ ज़रूर रखें सहरी में। योगर्ट से ऐसा होता है कि आपका होल डे बहुत फ्रेश फीलिंग्स रहती हैं, और अफ्तार तक आपको पानी की प्यास बहुत कम लगती है। ये एक योगर्ट आई हर्ड कि आई डोंट नो अगर ये मिथ है या अगर ये सच है, क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि वाकई में योगर्ट लेने से एक होता है, एक प्यास कम लगती है योगर्ट लेने से। और अगर आप उसको लस्सी फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो लस्सी फॉर्म में ले लें। अगर आप वैसी स्मॉल बॉल ऑफ योगर्ट शुगर के साथ या बाज़ लोग ज़ीरा वगैरह के साथ लेते हैं, तो वो लेना ज़रूरी है। वो इसलिए लेना ज़रूरी है ताकि होल डे उन्हें पानी की प्यास कम लगे, और जब पानी की प्यास लगती है तो बहुत डिहाइड्रेटेड सा फील होता है, तो वो डिहाइड्रेशन ना। अच्छा, तो ये तो फिर आई थिंक जनरल सहरी के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर आपको वेट लूज करना हो, अगर आपका एम है, अगर आपका टारगेट है कि आपको इस महीने में वेट लूज करना है, तो फिर आपको सहरी में क्या इंकॉर्पोरेट करना चाहिए? अगर वेट लूज करने के हवाले से आप लेना चाह रहे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड लें। ब्राउन ब्रेड में आप बॉइल्ड एग भी ले सकती हैं, साथ आप कबाब भी ले सकती हैं, लेकिन चिकन कबाब। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप बीफ की तरफ नहीं जा रहे, आप चिकन की तरफ जा रहे हैं। आप ये ले सकती हैं। किसी दिन आप योगर्ट के साथ ले सकती हैं, किसी दिन आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकती हैं, पॉरिज ले सकती हैं, आप इस तरह की चीज़ें लें। राइट, सो व्हाट डू यू थिंक? मैं ये कहूँगी कि अपनी डाइट में आप फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब कि आपने भूसी वाला आटा इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि आपने जो है दलिए का इस्तेमाल करना है। बाकी इन चीज़ों को आपने इसलिए, और इसकी वजह यह है कि फ़ाइबर देर में, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका टाइम लगता है उसमें, तो आपका देर में हज़म होता है, तो आपको देर तक एनर्जी मिलती रहती है, तो आपको दिन भर में ये महसूस नहीं होता कि मुझे भूख लग रही है या पेट खाली हो रहा है। और दूसरा ये कि फ्रूट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। आप खरबूजा या ऐसी कोई फल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप डाइट कॉन्शियस हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी आपका पेट भर जाए, तो अगर आप एक बाउल फुल जो है आप फ्रूट्स ले लेंगे तो वो आपके लिए, वो भी एक तो एनर्जी
एनर्जी आपको देगा। विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत कमी हो जाती है मिनरल्स की और विटामिन की पूरे रोज़े में, तो ये कि वो भी आपका एक सही रहता है। सहर इफ्तार दोनों में आप खजूर भी ज़रूर लें और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें और फाइबर वाली चीज़। राइट, तो ये तो सहरी की बात हो गई, लेकिन पूरा दिन ना खाने के बाद जब इफ्तारी का वक्त आता है, देन ऑल यूर थिंकिंग अबाउट इज कि खाना कितना ज़्यादा पड़ा है, अपनी प्लेट पूरी भर के आप बैठे होते हैं तैयार के, आपको बस खुल के खाना है। द थिंग इज कि हाउ डू यू कंट्रोल दोस अर्जेस? देखिए, उसके लिए एक बैलेंस डाइट बनानी पड़ती है। अगर आप अफ्तार कर रहे हैं तो आप बैलेंस अफ्तार करें। बैलेंस अफ्तार से मीन्स कि हमारे यहाँ होता ये है कि आप पूरा दिन का एम्प्टी स्टमक होता है, एकदम से आप पकौड़ों पे टूट पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। आप इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्टमक प्रॉब्लम भी होता है और वेट भी आपका पुट ऑन होगा। आप इस तरह से बैलेंस करें कि आप थोड़ा चना चाट लें, थोड़ा फ्रूट चाट लें। पकौड़ा अगर आप ले भी रहे हैं तो आप टू स्मॉल पकौड़ा तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरे पूरा दिन कुछ नहीं खाए, अब थोड़े से पकौड़े तो खाने हैं। थोड़ा सा ये है कि अपने आप को समझाना होगा कि ये जो मंथ है ये सिर्फ खाने पीने का नहीं है और सिर्फ खाने पीने को रोकने का भी नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और अपने अंदर सब्र लाने का है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपके सामने है, वो हलाल है, वो फ्रूट, वो फल, वो हर चीज़ हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है खाने का, इसलिए हमने अपने आप को रोका हुआ है। तो थोड़ा सा अपने अंदर सब्र पैदा करें और आहिस्ता आहिस्ता चीज़, जैसे कि अब गाड़ी है, अगर बहुत दिनों से उसको इस्तेमाल नहीं किया और एकदम से आप उसको लेके चल जाएंगे तो वो गाड़ी भी आपकी काम नहीं करेगी, प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं देगी। आपका जिस्म भी, आपका पेट भी पूरे दिन का भूखा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसे फूड दें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ले और उसको हजम करे, उसको एब्जॉर्ब करे, ना कि आप एकदम से उसे भर दें तो फिर वो कुछ नहीं होगा, आप एक जगह कोने में बैठे हुए होंगे और सो गए होंगे। कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो व्हाट इज़ द प्रॉपर तरीका जिससे हम अपना रोज़ा खोलें? आप वही सबसे पहले आप खजूर, सुन्नत रसूल भी है, आप खजूर से रोज़ा खोलें। उसके बाद कोई भी आप ऐसी चीज़ लें, जैसे दूध का कोई भी बेवरेज ले लें, लस्सी, दही का इस्तेमाल करें और उसके बाद कोशिश करें कि आप कोई पकोड़ा या जो भी आपने कोई भी फ्राई चीज़, डाइट कंट्रोल इन माइंड, डाइट कंट्रोल, फिर तो आप पकोड़े ना लें, फिर तो आप पकोड़े ना लें, नहीं, फिर आप फ्रूट चाट, हाँ जी, आप फ्रूट चाट की तरफ आ जाइए। आप नॉर्मल फ्रूट्स, ऐसे उसमें शुगर भी है, सब कुछ है उसमें, नेचुरल शुगर जो है, आप वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। सेकेंडली आप उसके बाद जो है आप ये कर सकते हैं कि आपके छोले हैं और जैसे बहुत सारे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फ्राई आइटम ले लें जो जैसे बेसन है बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करता है, आप कोई ऐसा भी फ्राई आइटम ले सकते हैं जो कम तेल एब्जॉर्ब करता है। और जो ये कि अगर आप एक आध ले लें जस्ट बिकॉज इसलिए कि ठीक है मैं एक हर चीज़ लेना चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो दैट इज़ ओके। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लें और नमाज के बाद अगर आपका खाने का प्लान है तो आप कुछ देर बाद खाना खाएं। ये नहीं कि आप एक ही वक्त में, बस कोशिश ये है कि बस सब कुछ एक वक्त में खा लें, उसके बाद शायद टाइम नहीं मिलेगा या क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये कि आप थोड़ा थोड़ा वक्फा दें। नमाज का देखें इसी तरह नेचुरली नमाज का वक्फा भी है, बीच में आपने रोज़ा खोला, फिर नमाज का आपका वक्फा आया, फिर आप खाना खा लें। लेकिन आपने हर चीज़ साथ चाहिए होती है, फिर चाय भी फ़ौरन ही चाहिए होती है, फिर और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो इस तरीके से नहीं, आप थोड़ा थोड़ा दें। और खाने में भी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, कम ऑयल में आपके 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून में आपका पूरा खाना पका हुआ हो, और ऐसा हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। और इस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। गेहूं का इस्तेमाल करना, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस उससे बन सकती हैं। राइट, आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, आप किडनी बीन्स लें, आप इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आई वांटेड टू आस्क दिस आल्सो कि अगर आप इफ्तारी कर रहे हैं ना, आप नॉर्मल इफ्तारी कर रहे हैं, आप फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, चना चाट भी खा रहे हैं, मतलब नथिंग फैटी, लेकिन आपका पेट तो उससे भर ही जा रहा है, तो इज इट नेसेसरी कि आप थोड़े टाइम के बाद डिनर करें? नो, नॉट नेसेसरी। आप बिल्कुल डिनर स्किप कर सकते हैं, और अगर मिल्क ले लें, आप मिल्क ले लें, आप डिनर अगर आप स्किप करें, लेकिन मिल्क लेना ज़रूरी है। राइट, कि बिफोर गोइंग टू बेड आप मिल्क ले लें, तो उससे ये है कि जो आपका एनर्जी लेवल डाउन हुआ होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। या आप कुछ ना कुछ लें, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वैसे भी आपको लेना ही चाहिए। कि अगर आप डाइट पे भी हैं, आप जो मतलब डाइट का मेरा मतलब ये होता है कि मतलब आप बैलेंस डाइट तो आपने लेनी है। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमेशा हमें न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस बोलते हैं कि आप फुल मील्स ना खाएं, आप छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स खाएं। क्वांटिटी कम करें, में फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फ्रीक्वेंट मील्स। ऑब्वियसली आप सुबह से लेके आप मगरिब के वक्त तक तो आप कुछ लेते ही नहीं है, तो उसके बाद भी आपको ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, उसके बाद भी आपने जब रोज़ा खोलिया उस वक्त आपने थोड़ा खाया, फिर आपने वक्फा
दिया। फिर उसके बाद आप अगर आप खाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि आपने खाना खाना ही है, आप खाना स्किप कर दें और उसके बाद आप कोई भी सीरियल ले सकते हैं, मतलब दूध के साथ, और आपको सिर्फ दूध का ग्लास भी ले सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी है, बिकॉज फिर आपको कमज़ोरी भी हो सकती है। लेना ज़रूरी है, स्किप का मैं नहीं कह सकती, लेना ज़रूरी है। आप जैसे साइमा ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि आप मिल्क के साथ आप सीरियल ले रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन स्किप ना करें तो बेहतर है। ओके, सो बट ऑन दैट नोट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो आप कह रही थी। एंड ऑल्सो मुझे कुछ डाइटिंग के बारे में जो मिथ्स हैं उसको भी हमें रिवील करना है, ख़त्म करना है। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।